एक केस स्टडी मौजूद है, नादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? मेरी शादी हो गई है 8 साल हो गए जी। और मतलब मेरी शादी पसंद की हुई, मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं उनके बेटे के साथ शादी करूं। बहरहाल शादी हो गई, रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये कि आज तक जगह नहीं बन पाई मेरे ससुराल वालों के दिल में मेरी। मतलब एक तो मुझे उनको मेरे कलर पे प्रॉब्लम थी कि इसका कलर थोड़ा डल है, इस चीज़ पे भी थी जी। बहुत गोरे हैं क्या? जी उनका रंग साफ है सबका, और मैं थोड़े गरीब घर से भी थी, तो वो ज़रा मुझे करते। दूसरी जेठानियाँ मेरी पढ़ी लिखी अच्छे घरों से हैं, तो वो थोड़ा मुझे डिग्रेड किया जाता था इन चीज़ों पे, आप जाहिल हैं, आप अनपढ़ नहीं, अनपढ़ हैं। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि मैं 5-6 क्लासें पढ़ी, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी, तो बस फिर वो प्रॉब्लम है, हम लोग चले गए। तो मेरे अब्बू ने जब शादी हुई थी, तो अब्बू ने कहा था कि बेटा अब जाना है, वापसी नहीं आना। ठीक है, तो 8 साल हो गए, मैं कभी मतलब मुझे गालियाँ भी पड़ती है ना, तो मैं चुपचाप सहती हूँ, मुझे पता मुझे नहीं शादी है। हाँ, पसंद के भाई मेरे शौहर की इज्जत ना खराब हो, वो लोग ये ना कहें कि भाई तुम पसंद करके लेके आई हो ना, ये अच्छी नहीं है। लेकिन कभी कभी मेरी बर्दाश्त से बाहर भी होती है चीज़ें, बहुत होती हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं है अब सर पे, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। भाभियाँ हैं, वो जाहिर सी बात है, एक बेटी है मेरी। एक बेटी है जी। तो बस मैं उसके लिए अपने आप को ज़रा अब जो है ना बस संभल के रहती हूँ, मैं अब खामोश रहती हूँ। अच्छा फरीदाबाद, मैंने देखा है जो लड़कियां पसंद की शादी करती हैं ना, उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है निभाने का, क्योंकि अगर आपकी अरेंज मैरिज में कोई मसले मसाइल है तो आपने माँ बाप को ब्लेम दे सकते हैं, लेकिन आपकी पसंद की बड़े फड्डों से कोई ऐसी शादी होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है, आपके माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर है कि हमें कल के लिए ताना नहीं फौरन हाँ कि तुम्हारी पसंद थी, तुमने देख लो, तुमने कहा था। ये तो माँ बाप को वैसे कितनी गुंजाइश देनी चाहिए इस वक्त बच्चों को कि खुदा ना खासा बच्चों के साथ पसंद की शादी में कोई मसला होता है? कोई बात नहीं, तो जैसे घर में गलतियाँ नहीं होती, घर में भी होती है ना बहुत सी गलतियाँ, बच्चे कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर लेते हैं, तो हम अक्सर कह देते हैं खामखा बिगाड़ने, बच्चा है बच्चा है। काफ़ी हद तक समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं है, उसको ये फौरन से ताना दे देना तुमने की थी, अब तुम ही देखो, या तुम ऐसे नहीं, उसको समझाना चाहिए, क्योंकि अब तो रिश्ता बन गया ना, अब रिश्ते तो निभाने हैं, तो पहले समझाना है। अगर उसकी गलती है तो उसे बताना है, उसकी गलती हो तो आप उसको कहना है कि अपने शौहर को ऐसे समझाओ, मतलब आखिरी टाइम तक रखनी है, एक राब्ता रखना है। ये नहीं है कि बस अगर उसने अपने हमें एज ए पेरेंट्स आप जो बात करें कि हम कहें कि नहीं भाई जो अपनी पसंद से की थी अब खुद देखो, खुद नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा साथ ही ये क्या लोगों को हम रिश्तों में भी देखते हैं, लोग और अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, जिस बंदे का गोरा रंग हो हम उसको ज़्यादा इज्जत भी देंगे, हम उसके पीछे पागल भी होंगे, नैन नकुश चाहे हो ना हो, रात की ना नैन नकुश चाहे हो ना, लेकिन रंग गोरा हो तो कहते जी बात है। और अभी आपने बोला कि हम अक्सर देखते हैं एक्टिंग आती हो ना हो, लेकिन रंग गोरा रंग हो, लाइनें बोलनी आती हो ना हो, कलर डार्क हो, अंग्रेजी बोले गोरा, वो ही। आपसे एक बात पूछें, आपके हस्बैंड आपके साथ? जी बस बहुत अच्छे लाइफ इन दो लोगों ने ही गुजारनी है, अगर वो अच्छे हैं ना, बाकी को ये समझ के इम्तिहान गुजारें कि जो सब जवाब आपको यहाँ नहीं मिल रहे ना, वहाँ इसकी बहुत बेहतरीन आपको जब आपने बात की गालियाँ भी सुनने को मिलती, वो गालियाँ कौन देता है आपको? गालियाँ मेरे नंदोई, आपके नंदोई मेरे नंद के शौहर 2-3 दफा उन्होंने बदतमीजी की है, मैं सब बोल। आपकी नंद के आपके घर में माइक जी मेरी नंद, हमारे जो जेठ है ना, उनको पोषण बना के दिए हैं सबको, तो वो नंदोई भी साथ ही रहते, क्योंकि वो भी खिलाफ किस बात पे होता है सब कुछ? मतलब कभी मैंने बच्चों को इनको डांट दिया, छत पे अगर हल्लो गुल्ला कर रहे, मैंने डांट दी तो वो खड़े हो गए गालियाँ देने के लिए। कोई उनकी बीवी से बात होगी तो वो आगे गालियाँ, हाथ इवन के हाथ उठाने तक भी आए। तो आपके हस्बैंड नहीं कहते कुछ? मेरे हस्बैंड ने, मैं ज़्यादा इसलिए बात करनी चाहिए जी, मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बात करती, मैं कहती हूँ मेरी नंद का घर खराब ना हो, वो ये बोलेंगे देखो पसंद से ये जो नंदों के किरदार में, मतलब हमने वो जो दो अहम खवातीन उन पे बात कर ली है कि जी सास हैं और बहू हैं, नंद तो गंद है ना, तो बहुत बड़ा गंद है। देखिए हम दोनों ने एक साथ का, नंद तो बहुत बड़ा गंद है बेचारी। नहीं ऐसा नहीं होता, हम भी नंदे, तीन नंदे और हमारी माशाल्लाह 3 भाभियां, और हमारे लिए सबसे पहले हमारी भाभियां हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट भाभी हम अपना भाई छोड़ सकते हैं, अपनी भाभियां नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल, क्योंकि फिर भाभियों का भी किरदार मैंने शुरू से एक चीज, क्योंकि मैं घर में कमाने वाली थी, मैं घर पे होल्ड रख करती थी, तो मैंने एक चीज देखी कि बैलेंस किस तरह फैमिली में करना है। तो समीना को भी से भी मैंने एक चीज सीखी, वो खाना खुद बना रही होगी, लेकिन फुप्पो मिर्ची कितनी डालनी है, फुप्पो
मसाला कितना डालना है, ये एक छोटी सी बात है ना। पुप्पो का भी दिल खुश हो गया मुझसे पूछे जबकि सगी भतीजी लेकर आई है, लेकिन आपको जगह बनानी पड़ती, चाहे आप भतीजी ही बन के बहू क्यों ना। तो ऐसा नहीं है, आज हमारी तीनों भाभियां हम सब पे जान, हम तीनों नंदों पे जान छिड़कती हैं, उनका ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये वेरी करता है किस किस रिश्ते के साथ आपने कहाँ कहाँ वो एक्सपीरियंस किया है। हमारे लिए भाई, हर बहन को ये सोचना चाहिए कि अब ये जो रिश्ता जुड़ा है ना, भाभी पहले आएगी। अगर भाभी वेलकमिंग है या भाभी को मैंने इज्जत दी तो भाई मुझे इज्जत देगा। वो तो इन दी automatically, एंड जब बच्चे हो जाते हैं ना, मियाँ सिर्फ अपने बच्चों और बीवी का होता है। सही। अच्छा, तो ये जो, जरूर सोचना चाहिए। परवीना पर ये जो चाहे साली हो चाहे नंद हो, इनका भी बड़ा किरदार है, क्योंकि ये बिल्कुल। बहनें हैं। हाँ। ये अच्छे तरीके से समझा सकती हैं, कि अपने भाई को भी समझा सकती हैं, और ये वो एक ऐसी हस्ती है कि ऐसे आप वो बातें कर सकते हैं जो अक्सर कभी आप मियाँ से नहीं कर सकते, और वो चीज़ें अपनी सास से नहीं कह सकते। जी देखिए कितने सारे, आप शोबिस के हवाले से बात करती हूँ, कितने सारे ड्रामे हैं इस तरह के आ रहे हैं जो हमें थोड़ा सा अगर हम सीखना चाहें तो उसमें बहुत सारी लर्निंग है हमारे लिए। बहुत सारे ड्रामे हैं कि वो अपने भाई को समझा रही होती है कि तुम इसके साथ ऐसे रहो, ये प्रेग्नेंट है, ये है। तो ये ऐसा भी है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि नंदे अच्छी होती हैं, सब हम भी नंदे ही हैं, और भाभियां भी अच्छी होती हैं। क्योंकि वो दूल्हे के साथ। नंद वाली जो चीज़ है ना, खुन्नस, वो फुप्पी तक जाती है कि आपने मेरी नंद ऐसी रहती है, बच्चे कहते हैं हमारी तो फुप्पी ऐसी है। मदिया, एक चीज बहुत क्लियरली मेरा ख्याल है अब माओ को समझना चाहिए, जो अवेयरनेस पहले हमारे वालिदैन में नहीं थी, लेकिन अब हमारे में अंदर है। आना चाहिए कि जो थॉट आपके प्रोसेस में चल रही है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव, वो आपके आपका बच्चा बच्चे है। में ट्रांसफर हो हो रही जाती है। है। अच्छा, जरीना हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेरा गाजी खान से। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। अच्छा, वालेकुम सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ। बहुत मगर शुक्रिया मैं ज़रीना। तरक्की में करती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना समझ चाहिए आती है, जी। तरह की समझ आती हाँ, है। समझ लूंगी जितने बात करना चाहें। आप मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मैं आपका रोज शो देखती हूँ। पहले तो न्यूज पे आती थी, वहाँ भी देखती थी। बहुत शुक्रिया। ये न्यूज़ सारी का फेवरेट है मेरी, मैं इनको रोज देखती हूँ। ये मेरी उस्ताद है, तुम भी। है, हाय मैं सदके जाऊँ। मैं थोड़ा से सीख दिया सारे गाने। अच्छा, मेरा सवाल है, अगर बहू हो भी सच उन पे इल्जाम लग जाए चोरी का, अच्छा, तो वो कैसे साबित करे मैं चोर नहीं हूँ? कुरान ने कहा है गवाह दे दो, गवाह है। किसको सबर करे, किसने सबर करे? जब में सबर गवाही करें, नहीं है हाँ। तो फिर फायदा, अच्छी बात कही। आप इतना बड़ा इल्जाम लगाइए, नौकर पे नहीं लगा सकते जब अगर आपके पास कोई गवाह नहीं है। देखिए हमारा दीन, मसला क्या है, हम दीन से सिर्फ अपने मतलब की चीजें लेते हैं। हम ना दीन, जो जिस किताब पे अल्लाह कह रहा है तुम तफक्कुर करो, इसको समझो मैंने क्या कहा है, हमने उसको रट्टे लगा लिए। बस बस। अच्छा, कैसे हुए कि वक्त में लेकिन वो मुख्तसर सच मुझे आ बताएं? जाएगा सामने उनके। अल्लाह ताला सच ले आता है। अल्लाह। हाँ, वो अल्लाह से लॉ लगाएं और इंशाल्लाह कभी अल्लाह कभी तो ताला। आपको इस बात का भी डर होता है ना कि आप कुरान के ऊपर भी क्या हाथ रखें, हाँ, हाथ कुरान की रखें तो हुर्मत है, कहेंगे आपने झूठा। छोटे छोटे हाँ, मसले अल्लाह दिए, पे आप उसको छोड़ ना दो। लेकर आए। वही पहला कह रही हूँ। शक, पहला शक बहू पे जाता है। पहला शक। कि बहू ने चोरी हाँ, अपनी बेटियां अगर घर में बेटियों पे नहीं जाता, बहू पे जाता है। इम्पोर्टेंट बात थी। लोगों ने इतना कुछ कहा कि मैं अपने, मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी भी करवा दी। करवा दी। हाय बेड़ा गर्क। आपने खुद अपने शौहर करवा दी मैंने। और मैंने आपकी इसलिए शौहर करवा ने दी। कर ली? आपने तो कहा आपके शौहर बहुत अच्छे थे, आपकी शब बस मैंने करवा दी। मैंने कहा चलो कोई अच्छी बहुत सी बड़ा बीवी बदला आ ले लिया तुमने। मैंने कहा कोई प्यारी सी बीवी अब आ जाए आपके साथ, हाय बस क्या करें। आप इतनी प्यारी हैं, आपको अपना प्यारा नहीं लगता? नहीं, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। तो फिर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैंने करवाई, मैंने ससुराल, मैंने कहा चले मैं ससुराल शायद खुश हो जाए इसको देख के, ये तो फिर प्यारी आप है भी लड़की। साथ ही रह रही हैं। नहीं, 5 जुलाई को निकाह करवाया, अभी रुखसती करनी है जनवरी में। है बहन, वही रहने दो। नहीं, अब तो करवा दिया ना निकाह। निकाह नहीं है, लेकिन कोई रीजन नहीं और आपके समझ आया। मियाँ ने भी कर ली कि जी हाँ, आपने कहा बहुत लड़की मासूम प्यारी थे, है, बहुत मासूम थे वो। उन्होंने भी कर ऐसे लिया। क्या मासूमियत यार, ये कैसी बात? समझ आपके नहीं मियाँ आई। ने कोई हाँ, एहतजाज मुझे नहीं भी किया। नहीं आ रही। नहीं, मैंने इसलिए करवा दी। मैंने कहा लोगों को चले, भी चुनने, सॉरी टू से, मतलब उसने कहा कि हाँ, आपने कहा कि जी मेरे से सावले खुश हो जाएंगे कि लड़की प्यारी है, मेरा रंग अगर मध्यम है, सिर्फ इस वजह से कि आपको अरे लगा आप इतना बड़ा फैसला किया, बुरा होने के इंजेक्शन लगवा लेती यार। मतलब आपकी मियाँ ने आपकी बात मान लिया, आप सावले खुश हैं? ये आपने करवाई है, आपके ससुराल वालों ने करवाई है? मैंने करवाई, मैंने खुद करवाई। आपने तो बहुत गलत ये कहा। आपने बहुत बेटे गलत के लिए काम की है, किया। इस चीज़ आपका के लिए ससुराल इसमें इन्वॉल्व था, वो खुश थे कि जी हमारे बेटे की दूसरी शादी हो रही है, उनको पता ही नहीं है। खुश थे और मेरे हस्बैंड भी राजी थे।
राजी Husband भी आपने खुश खुद थे। आपका दिमाग ठीक है? आई मीन आई सीरियसली डाउट हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। आप नहीं, मुझे खुश शक है हैं। इनके दिमाग पे। ये कोई भी कह रहे मेरे मियाँ अच्छे हैं। देखिए ये वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आप उनकी बच्ची भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो रिश्ते निभते हैं, आप बहुत सारी अपनी दोस्तों की अम्मा वगैरह से Compromise जो हम कहते बातें हैं ना, करें वो ये बड़ी बुजुर्गों compromise से। नहीं था बहन। और ये हमारी देखो ये कह रही सादिया, होती हैं- डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं, था, नहीं। इंजेक्शन लगवाने देखिए में वो खुद तो ही गोरी अफोर्ड होकर नहीं बैठ कर पा जाए। रहे हैं, बहुत से लोग मैं इसलिए अफोर्ड बात नहीं कर रही हूँ, करते। बहुत से अरे लोग बेटा, serious note की छोड़ो, बात करते। बच्चों के लिए जो ये अब शादी समझौते अफोर्ड हैं कर ना, ली इसने। लोग अपने बच्चों के लिए करते थे। अब तो खैर बच्चे भी होते, समझौता नहीं करते। हमारे साथ केस स्टडी मौजूद थे, मेरे इतनी इन्होंने देर बाद ये रेवलेशन दी कि हम अपना लिटरली सर पकड़ के बैठ गए कि ये बेचारी हमारी बहन ये कॉम्प्लेक्स और कितनी इनसिक्योर होगी अपना घर बचाने के लिए कि शादी करा दी। देखिए भाई, हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और वो जो हम अभी से बता देना, इन लॉज इट्स नॉट अ गाली, वो आपको होता है कि लॉ के तहत वो भी आपकी फैमिली है, वो एक लॉ आपकी, वो पेपर आपकी फैमिली बना रही है। मरिया, एक आप चीज़ जिस इनको घर में पैदा हो रहे हैं please आपके यहाँ उसमें नहीं है। जरूर क्लियर कर दें कि जो हम लोग बार बार ये बात कह रहे होते हैं ना कि आपने सेक्रीफाइस करना है या आपने अपने मिजाज को मध्यम करना है, इस तरह नहीं मध्यम करना होगा। ये आपका बहुत सेक्रीफाइस नहीं शुक्रिया। है, आप लोग ये अपना जुल्म बहुत सारा है। ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी लिए तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।